by ITEL and CR Arms. नमस्ते, मेरा नाम सोनल है और आप देख रहे हैं द लैंडन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। जब आप टाटा समूह की वेबसाइट खोलेंगे तो आपको साल 2006 में स्वर्गीय रतन टाटा का एक कोट दिखाई देगा। इस कोट के जरिए रतन टाटा अपने कारोबारी अनुभव के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं, जैसा कि मैंने देखा है, बिजनेस आपसे एक बड़ी अपेक्षा रखता है। इसके लिए आपको पूरी नैतिकता, मूल्यों और निष्पक्षता का पालन करने की हर समय जरूरत होती है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि रतन टाटा ने टाटा ग्रुप को ब्रांड बनाने में काफी अहम रोल निभाया है। रतन टाटा ने लगातार 21 साल तक टाटा समूह की कमान संभाली और हर सेक्टर में समूह के बिजनेस को फैलाया। आज की तारीख में टाटा समूह की देश विदेश में 100 से ज्यादा कंपनियां हैं। ये रतन टाटा की मेहनत का ही नतीजा है कि आपको दुनिया के हर कोने में टाटा का सामान बिकता नजर आ जाएगा। करोड़ों भारतीय टाटा का नमक खाते हैं, दालें खाते हैं, मसाले खाते हैं, टाटा की बसों में यात्रा करते हैं और टाटा की एयरलाइंस में उड़ान भरते हैं, टाटा के होटलों में ठहरते हैं, टाटा की चाय पीते हैं। इससे पता चलता है कि लोग टाटा समूह पर कितना भरोसा जताते हैं। लेकिन पिछले साल 9 अक्टूबर को रतन टाटा के निधन के बाद नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। टाटा ट्रस्ट टाटा ग्रुप के बिजनेस को संभालने वाली सबसे बड़ी बॉडी है। नोएल टाटा रतन टाटा के सौतेले भाई हैं। हाल ही में नोएल टाटा की बेटियों ली और माया टाटा को सर रतन टाटा इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट के ट्रस्टी बोर्ड में शामिल किया गया है। लेकिन खबर आई है कि इन दोनों को ट्रस्टी बोर्ड में शामिल करने के बाद से टाटा ग्रुप में अंदर खाने सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। पूरा मामला क्या है, इस बारे में आगे आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन पहले नोएल टाटा की दोनों बेटियों यानी माया और ली टाटा के बारे में अच्छे से जान लीजिए। जैसा कि अभी हमने आपको बताया, रतन टाटा के न रहने के बाद नोएल टाटा ही टाटा ट्रस्ट के मुखिया हैं। नोएल टाटा के 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां जिनका नाम ली और माया है, बेटे का नाम नेविल टाटा है। 3 भाई बहनों में सबसे बड़ी ली 39 साल की हैं। फिलहाल वो टाटा समूह के होटल चलाने वाली कंपनी इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड में वाइस प्रेसिडेंट है। वो गेटवे होटल्स ब्रांड को संभालती है। ली ने स्पेन के IEE बिजनेस स्कूल से मार्केटिंग में मास्टर की डिग्री हासिल की है। ली काफी समय से टाटा समूह में कामकाज कर रही हैं। उन्होंने साल 2006 में ताज होटल्स में बतौर असिस्टेंट सेल्स मैनेजर टाटा समूह में अपने करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने 2010 में लुई विटॉन के साथ कुछ समय के लिए इंटर्नशिप भी की थी। फिलहाल वो टाटा डिजिटल के साथ हैं। उन्होंने टाटा न्यू ऐप लॉन्च करने में अहम भूमिका भी निभाई है। वहीं माया टाटा नोएल टाटा की छोटी बेटी है। माया टाटा ने अपने करियर की शुरुआत टाटा अपॉर्चुनिटीज फंड से की थी। ये टाटा कैपिटल का प्रमुख प्राइवेट इक्विटी फंड है। बाद में वो टाटा डिजिटल चली गई। माया टाटा एजुकेशन ट्रस्ट, RD टाटा ट्रस्ट और JRD और टाटा ट्रस्ट के बोर्ड में शामिल हैं। दोनों बहनें टाटा मेडिकल सेंटर ट्रस्ट की ट्रस्टी हैं, जो कोलकाता में एक कैंसर हॉस्पिटल चलाती है। कुल मिलाकर माया और ली टाटा फैमिली की नई पीढ़ी है। लेकिन ली और माया के सर रतन टाटा औद्योगिक संस्थान के बोर्ड में प्रमुख भूमिका संभालने के बाद से आंतरिक मतभेद पैदा हो गया है। ऐसा इकोनॉमिक टाइम्स के एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। माया और ली ने निवर्तमान ट्रस्टी अर्नाज कोटवाल और फ्रेडी तलाटी की जगह ली है। रिपोर्ट में कहा गया है कि निवर्तमान ट्रस्टी अर्नाज कोटवाल ने अपने साथी ट्रस्टियों को लिखे पत्र में इस प्रक्रिया पर असंतोष जताया है। इसमें कहा गया कि टाटा ट्रस्ट की तरफ से उनका इस्तीफा मांगे जाने से वो हैरान है। दुबई में रहने वाली और VFS ग्लोबल के साथ काम करने वाली कोटवाल ने लिखा, मुझे दुख हुआ कि आप में से किसी ने भी इस मामले पर मुझसे सीधे बात करने के लिए संपर्क नहीं किया। दूसरे निवर्तमान ट्रस्टी फ्रेडी तलाटी अब नेशनल सेंटर फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट्स के मुख्य परिचालन अधिकारी हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि हालांकि अभी ली और माया 2 प्रमुख ट्रस्ट, सर रतन टाटा ट्रस्ट एंड एलाइड ट्रस्ट और सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट एंड एलाइड ट्रस्ट में शामिल नहीं हुए हैं। हालांकि ली और माया टाटा की नियुक्ति को टाटा फैमिली की नई पीढ़ी को तैयार करने की रणनीतिक पहल के रूप में देखा जा रहा है। अब आपको टाटा ट्रस्ट के बारे में भी बताते हैं। दरअसल टाटा ट्रस्ट कई सारे ट्रस्टों का एक ग्रुप है।
इसमें 2 प्रमुख ट्रस्ट हैं। इनके नाम हैं सर रतन टाटा ट्रस्ट और सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट। इन दोनों ट्रस्टों की टाटा सन्स में 52% हिस्सेदारी है। इन 2 ट्रस्टों के अलावा टाटा ट्रस्ट में शामिल बाकी ट्रस्ट का टाटा सन्स में 14% हिस्सा है, मतलब 14% की हिस्सेदारी है। इस तरह से देखें तो टाटा ट्रस्ट की टाटा सन्स में कुल हिस्सेदारी 66% है। कुल मिलाकर टाटा ट्रस्ट का टाटा ग्रुप की सभी कंपनियों पर कंट्रोल है। ताज़ा आंकड़े बताते हैं कि टाटा समूह का रेवेन्यू 15 लाख करोड़ के आसपास और 10 लाख से ज़्यादा लोग इसमें काम कर रहे हैं। टाटा समूह की सभी कंपनियों को टाटा सन्स मैनेज करती है। टाटा सन्स टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी है। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन हैं। हाल ही में इकोनॉमिक टाइम्स के एक रिपोर्ट में कहा गया था कि टाटा सन्स ने समूह की नई कंपनियों को कर्ज का इंतजाम खुद करने के निर्देश दिए थे। साथ ही टाटा सन्स ने अपनी कंपनियों से कहा है कि बैंकों से कर्जा लेते समय लेटर ऑफ कन्फ्रंट जारी करने से बचे, साथ ही क्रॉस डिफॉल्ट क्लॉज देने पर भी रोक लगाएं। इस बारे में हमने खर्चा पानी के एक एपिसोड में विस्तार से बात की थी। इस एपिसोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप जानने में रुचि रखते हैं तो वो देख सकते हैं। अब एक और खबर का रुख कर लेते हैं। सरकार ने भारत की आर्थिक विकास दर भले ही 4 साल में सबसे कम रहने की बात कही हो, लेकिन लग रहा है कि देश में उद्योगों का पहिया तेजी से घूम रहा है। भारत की औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी कि IIP पिछले साल नवंबर में 6 महीने में सबसे ज्यादा रही है। सरकार की तरफ से आज जारी किए गए आंकड़े में कहा गया पिछले साल नवंबर में औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर बढ़कर 5.2% रही है। नवंबर 2023 में औद्योगिक उत्पादन की ग्रोथ 2.5% रही थी। नवंबर लगातार तीसरा महीना रहा है जब उद्योगों का पहिया इतनी तेजी से घूमा है। पिछले साल अक्टूबर में औद्योगिक उत्पादन 3.5% की दर से बढ़ा था। ये बुलेटिन लिखा था मेरे साथी प्रदीप यादव ने। इन दोनों ही मसलों पर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगले एपिसोड तक अपना खूब ख्याल रखिए। शुक्रिया। What about Virat Kohli? The style of leadership was not inclusive. मेरे तरह बनो तो आप फिट हो जाओ। Like UV Paz instance, yeah.